औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीक के अंदर कि गोल्ड आने वाले वीक में अपनी मूव कैसे रखेगा, कौन सी डायरेक्शन में गोल्ड की मूव होगी। इन सब टॉपिक पे बात होगी आज के इस एपिसोड के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DXY का डे वन और वीकली चार्ट को हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये मजीद अपना बाय ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा या फिर किसी एक जगह से रिजेक्ट होगा, और वो कौन से पॉइंट हैं जिस जगह पे ये हिट करेगा आने वाले वीक में या आने वाले मंथ में। आज हम इस पे डिस्कस, चूंकि वीकली फोरकास्ट है इसलिए हम वीकली और मंथली को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। आज हम इस एपिसोड के अंदर देखेंगे गोल्ड के H4 के लेवल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डे वन से हम ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से लेवल से मार्केट दोबारा से अपना बुलिश ट्रेंड स्टार्ट करेगी और कहां तक। अक्सर जो सवाल आता है कि गोल्ड कहां जाके रुकेगा, हम उस पर भी हम जाके इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। इसके अलावा वीकली जो लेवल्स हैं वो आपके साथ मिलके निकालेंगे। मंथली जो कैंडल चार्ट है उस पर भी हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे और फाइनली आज हम COT रिपोर्ट के ऊपर भी शॉर्ट्स डिस्कशन करेंगे। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस USD का वीकली चार्ट मौजूद है और आज हम फोरकास्ट करेंगे कि गोल्ड के इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। ये जो कमिंग वीक स्टार्ट हो रहा है 2 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीक है। और ये जो प्रीवियस वीक गुजरा इसके अंदर इतना ज़्यादा गोल्ड के अंदर क्रैश किसकी वजह से हुआ, ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल थे जो मार्केट के ऊपर इतने ज़्यादा असरअंदाज हुए, हम इस सभी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ उससे पहले मैं आपको क्लियर बताता चलूँ। सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ जो कि अपना फंडामेंटल्स हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात बहुत सारे लोगों को, रिटेल ट्रेडर्स को नहीं समझ आती कि पीछे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्या चल रहा है, और वो ट्रेड्स कर रहे होते हैं और अचानक मार्केट बहुत ज़्यादा मूव होना शुरू हो जाती है और उन्होंने जो बड़े क्लोज लेवल्स अपने निकाले होते हैं वहां मार्केट पहुंचती है तो वो अपना सेल बाय का इंतखाब कर लेते हैं, जबकि वो ये नहीं देखते कि इसके बैकग्राउंड में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो वो जो इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड में हो रहा था वो फंडामेंटल्स न्यूज़ है, उसको आपको उसके ऊपर प्रॉपर आपकी स्टडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह बताऊं, इस वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा कि आप हमारे प्रीमियम में कैसे आ सकते हैं। इस वक्त करंटली जब ये गोल्ड की मार्केट क्रैश हुई तो कम अज कम कोई 500-600 ऐसे मैसेजेस अभी मेरे पास मौजूद है जो मैं अनरीड है, अभी मैं पढ़ भी नहीं सका। उन सभी लोगों का एक ही था कि बाय में स्टॉक है, बाय में स्टॉक है, बाय में स्टॉक है। तो ये चीज़ें भी आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली नेक्स्ट अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ऐसा नहीं कि ये ऊपर नहीं जाएगा, इसी तरीके से ऊपर भी जाएगा। और जब ऊपर फास्टली मूव करेगा, किसी दिन 30, किसी वीक में $50 मूव कर गया या $70 मूव कर गया, तो उस वक्त सभी लोग मुझे ये मैसेज करेंगे कि हम सेल में स्टॉक हो गए। तो आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ सके। आपने देखा कि लास्ट वीक जो 26 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक था, जितने भी फंडामेंटल न्यूज़ थे मोस्टली नेगेटिव थे। आप अगर देखें तो हम CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा नेगेटिव था, उसके अलावा जो न्यू होम सेल है वो भी नेगेटिव था, उसके अलावा GDP का डाटा नेगेटिव था, फाइनल प्राइस का डाटा नेगेटिव था, उसके अलावा होम सेल का डाटा नेगेटिव था, उसके अलावा कोर पैक प्राइस का डाटा नेगेटिव, उसके अलावा PMI भी नेगेटिव, और फाइनली जो कुछ ऐसे थे जो पॉजिटिव थे। लेकिन फिर भी मार्केट इतनी ज्यादा क्रैश क्यों हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए होता क्या है कि मैंने अक्सर देखा कि जो है ट्रेंड है वो ट्रेंड इज अ फ्रेंड। अगर आप अपने ट्रेंड को अनफॉलो करोगे तो आप हमेशा स्ट्रक होंगे। बेशक कितना भी ज्यादा आपके पास फंड क्यों ना हो, एक वक्त आएगा कि आप स्टक जरूर होंगे। तो मेरा कहने का मतलब आप हमेशा माइंड में रखें
ट्रेंड को। आज हम फोकस ज्यादा करेंगे कि ट्रेंड कहाँ से चेंज होगा दोबारा बेरिश से बुलिश में, और जब वो हो जाएगा तो आपने हर डीप से बाय देखनी है, लेकिन तब तक आपने हर टॉप से सेल देखनी है। अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो हमेशा इंस्टीट्यूट के पीछे चलें, उनके अगेंस्ट नहीं चलें। अगर आप अगेंस्ट चलेंगे तो इतना बड़ा बैलेंस आपके पास नहीं है कि आप कुछ पैसे बना सकें। तो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। तो नेक्स्ट वीक जो है उस पे हम देखते हैं ये कमिंग वीक इसके ऊपर ऐसे कौन से फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो कि मार्केट के ऊपर अफेक्ट करेंगे। हम लो इम्पैक्ट न्यूज़ को भी ऐड कर लेते हैं ताकि उसका भी डाटा बाज दफ़ा मूव ले आता है जी। ठीक है, और ये जो कमिंग वीक है, ये वीक स्टार्ट हो रहा है जनाब 2 अक्टूबर से, मंडे से, और 6 अक्टूबर तक रहेगा। इसमें अगर हम बात करें न्यूयॉर्क सेशन में, तो सबसे पहले हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। उसके अलावा 5:45 पे भी आपको एक लो इम्पैक्ट पीएमआई का डाटा आएगा। उसके अलावा एक और डाटा है लो इम्पैक्ट न्यूज़ 6 बजे। 7 बजे आपको दो न्यूज़ देखने को मिलेगी, एक स्पीक है फेड चेयर पाउल साहब की, और उसके अलावा आपके पास ये डाटा भी है एफओएमसी, 9 बजे एफओएमसी है। तो इस मंडे वाले दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है, इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जॉब ओपनिंग का डाटा आना है, और ये भी चूंकि डेली की जो हमारी वीडियो होगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, इसलिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि रोज़ाना का जो लेवल्स हैं वो आपसे मिस ना हो सकें। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब वेडनेसडे की, तो उस दिन भी एक एनएफपी है, ठीक है, और 4:15 पे, 5:45 पे भी एक न्यूज़ है, और उसके अलावा 6 बजे पीएमआई सर्विसेज का डाटा है। उसके अलावा फैक्ट्री ऑर्डर्स आने हैं। उसके अलावा एफओएमसी स्पीक है, और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज है, और एफओएमसी है। तो 4 अक्टूबर को भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल, यानी फर्स्ट 3 डेज की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट 3 डेज में आपको हर दिन एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़। अगर हम बात करते हैं पांचवें दिन की, चौथे दिन की, तो 5 अक्टूबर को भी हाई डाटा आपको देखने को मिलेगा, और ये डाटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अक्सर पॉजिटिव आता है, लेकिन ये भी उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन थर्सडे वाले दिन भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा हम फ्राइडे की बात करते हैं, ठीक है, लास्ट डे। तो लास्ट डे में आप देखें कि 3 बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और हॉली अर्निंग है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने हैं। उसके अलावा इस दिन भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहनी है। ओवरऑल अगर हम इस वीक, ये जो कमिंग वीक है, इसके ऊपर हम जनरल से आइडिया लें, तो कोई दिन ऐसा नहीं है, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक कोई डे ऐसा नहीं है जिसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ना हो। तो ये आप ज़हन में रखिए कि आने वाला वीक भी काफ़ी एग्रेसिव होगा। जिस तरीके से ये वीक रहा, बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हुई, तो अगले वीक में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ऐसा कौन से फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो कि इफ़ेक्ट कर सकते हैं आने वाले मार्केट के ऊपर। लेकिन उससे पहले, अगर आप न्यू हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि रोज़ाना का जो डेली की जो हमारी फोरकास्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और उसको आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। लास्ट 5 डेज़ की वीडियो मेरी देख लें, ये मेंशन है, और आप कैंडल चार्ट सामने रख के चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने जैसी फोरकास्ट की है वैसे ही मार्केट ने मूव किया। अल्लाह ताला का बड़ा करम, और आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, और बहुत सारे लोगों की, जो मुझे पता नहीं है, उन लोगों की दुआएं हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं। बस हमारी यही कोशिश होती है कि आप दुआ करें ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहें। लेकिन अगर मोर आप अपने आप को सूटेबल समझते हैं और चाहते हैं कि यार अच्छी तरीके से हम कॉन्फिडेंस ट्रेड कर सकें, तो आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन करें। वहाँ सिर्फ सिग्नल ही नहीं, बल्कि आपको साथ-साथ ये भी बताया जाएगा कि आप इस मार्केट को एनालिसिस कैसे कर सकोगे, कहाँ कैसे आप फाइंड आउट कर सकोगे कि एक सिग्नल बना है या नहीं, ठीक है? तो इंशाल्लाह जी आज चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। DXY का ये डेली चार्ट है, और आपको थोड़ा-सा मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये कैंडल्स नीचे आई, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बैरिश बनी, और इस पॉइंट के बाद से ये मुझे पता था कि 105.6 पॉइंट को टच करेगी। अगर इसको नीचे ब्रेक कर जाती तो फिर गोल्ड जो है ना वो 1890 क्रॉस करता। लेकिन नेक्स्ट जो न्यूज़ पॉजिटिव आने की वजह से ये दोबारा पावरफुल हुआ, और जिसकी वजह से
एक मौका मिल गया, बेरिश ट्रेंड भी था और एक मौका मिला गोल्ड को, और गोल्ड मजीद नीचे की तरफ मूव हुआ। अगर आने वाले चंद वीक की बात करते हैं जो, तो मैं आपको ये बताऊं कि आप इसका जो ट्रेंड है वो स्टिल बाय है। ये हम DXY इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो आप देखें तो ये कंटिन्यूली इसके नीचे से स्ट्रॉन्ग किस्म के रिजेक्शंस हैं। ये देखिए स्ट्रॉन्ग किस्म के रिजेक्शंस हैं, इसका मतलब है कि बायर अभी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं DXY के अंदर। और ऊपर से देखें कि अगर ये दो बड़ी श्रिंक होती हुई नजर आई है टॉप से, तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस है जिसे मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। तो मेरे माइंड में यही है कि ये नवंबर अक्टूबर के महीने में भी ये इसको मजीद कंटिन्यू ऊपर करेंगे। और इसका जो लेवल्स मुझे नजर आ रहा है 108.5 तक का लेवल हो सकता है कि यहाँ तक ये मार्केट को ले जाए, इससे ऊपर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन नवंबर में इंशाल्लाह ताला मिड ऑफ नवंबर में मार्केट को ये नीचे की तरफ लाएंगे और गोल्ड ऊपर की तरफ पंप होना शुरू हो जाएगा। और अक्टूबर में अब ज्यादा बुलिश गोल्ड को ना देखें, ठीक है जी, ये भी आपको मैं बताऊं। अच्छा जी, हम बात करते हैं, ये आपके सामने वीकली चार्ट है। तो अगर हम वीकली चार्ट की हवाले से बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वीक, ओ माय गॉड, 10 वीक से ये सिर्फ कंटिन्यूली ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। तो इसका मतलब है अभी ये लेवल्स भी है और अभी ये लेवल्स भी है, फाइनली ये लेवल तो है ही, लेकिन इधर इतना ज्यादा शायद ना पहुंचे, इससे पहले रिजेक्शंस होगी। और जब ये रिजेक्शन होगी तो गोल्ड हो सकता है कि अगर इस पॉइंट तक पहुंचता तो ये 1800 की तरफ या 1780 की तरफ गोल्ड को लेके जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने फेवरेट वाले टॉपिक पे, गोल्ड के हवाले से। अच्छा, मैंने कोशिश यही की है कि अब पहले से एनालिसिस करके रखूं ताकि टाइम बच सके। अगर हम बात करते हैं H4 लेवल पे, तो आप मेरी फ्राइडे की वीडियो देख लें। इस वक्त तो ये करंटली इसकी RSI भी देखें तो बिल्कुल ओवर सोल्ड हुई हुई है। तो यहाँ से मार्केट एक बार तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन अब हम जरा इसके चार्ट को देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 1966 से नीचे क्लोजिंग देती है H4 की या M30 की कोई, तो आपने हर बार क्या करना है, सेल। और मजे की बात, जब लास्ट कंज्यूमर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव आए, उसके बावजूद मैंने इतने मैसेजेस किए प्रीमियम वालों को, तो मैंने बताया कि 1877 से सेल करना शुरू करें। और यकीन करें, कल जिस बंदे ने सेल किया उसने इतना जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बनाया कि मेरे पास काफ़ी सारे शॉर्ट्स मौजूद है जो मैं ग्रुप के अंदर ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता। और बहुत सारी दुआएं भी मिली, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे लोग स्टिल 1900 से ऊपर बाय लगा के ये सोच रहे हैं कि मार्केट बड़ी जल्दी ऊपर चली जाएगी। आज इस टॉपिक पे आखिर में बात करेंगे और आपको कोई बात समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। तो इस वक्त स्टिल इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश है। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रा की है और आपको ये भी बताता चलूं, मार्केट एक बार वापस जाएगी। और ये वाली जो पोजीशंस है, मैं जरा इसको करूँ ताकि हमें पता चल सके ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है। 1965 और 1963 का एरिया, ये ऊपर जाएगी, वहां से बार बार रिजेक्ट होगी और आपने हर बार इसको क्या करना है, सेल करना है गोल्ड को उस वक्त तक जब तक ये अपना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना कर पाए। ये वैसा ही सेटअप आपने H4 का लगाना है अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ठीक है। और इस ये जो येलो बॉक्स मैंने आपको दिया, इसका जो टॉप है वो 1880 और जो लोअर है वो 1862 है। अगर इसके दरम्यान में मार्केट आ जाए तो ये सिर्फ नीचे से बाय और ऊपर से सेल देती रहेगी, लेकिन इसको ब्रेकआउट कर दिया बार बार तो फिर आपने एक्शंस लेना है, ठीक है जी। इससे नीचे है तो सेल, इससे ऊपर जाए तो बड़ा बाय कर सकते हैं, तब तक दरम्यान में ये मार्केट आपको घुमाएगी। अच्छा जी, हम आते हैं अब अपने आगे वाले पॉइंट के। ये है जनाब डे वन का। डे वन के कैंडल चार्ट को आपने बड़ी गौर से देखना है, ठीक है। टाइम की भी बड़ी किल्लत होती है, शॉर्ट वीडियो बनानी होती है और हम लोग लॉन्ग वीडियो देखते नहीं है। मूवी हो तो लाजमी देखेंगे, लेकिन काम की चीज़ हम नहीं देखते। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये थोड़ा सा एरर आया हुआ है। मार्केट जो रुकी हुई है ना, वो 1848 के आसपास रुकी है, 48.8 के ऊपर, ठीक है। तो मार्केट बेसिकली जानी थी, अगर क्लोजिंग ना होती तो ये 1843 का लेवल इसने लगाना था। 1843 के लेवल पे ये लाजमी जाएगी और 1827, और वो मैं आपको वीकली लेवल बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी। अभी क्या करेगी, इसका जो ट्रेंड है वो स्टिल सेल है। और इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपको बता देता हूं, 1901 का एरिया है। 1900 का एक लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो ये आप इतने टाइम से देखें, ये
सेल ही होता गया। और मैं यहां से आपको बोलता आया हूं, यकीन करें, मैं जब मार्केट 1940 पे थी तो आप मेरी वीडियो उठा के लिए देख लें, हमने यही बोला कि हम आज हर टॉप से सेल देखेंगे, सेल देखेंगे, सेल देखेंगे, और हर बार मार्केट ने नीचे ही मारा। और ये जो आपको थोड़ी बहुत रिजेक्शंस आ रही है, सिर्फ न्यूज का इफेक्ट है, अदरवाइज नीचे ही मार्केट ने जाना है। अब भी क्या करना है, जो लोग स्टक है उनके लिए भी ये मैसेज है कि मार्केट जब ऊपर आए, अगर आप हेज में बैठे हुए हैं, तो आपने एक लेवल जो मैं बताऊंगा वहां पे आपने अपना लेवल, अपना जो बाय है उसको कम करना है और मार्केट को दोबारा सेल पे रखना है, और फिर जब तक इसको ब्रेक नहीं करता और 1901.6 के ऊपर जब डे वन की कैंडल क्लोज होगी, तब इसका ट्रेंड सेल से कन्वर्ट होगा बाय में। ये बात आपने माइंड में लगा दें। जब तक 1901.6 से ऊपर डे वन क्लोज नहीं होता, आपने हर टॉप से अटेम्प्ट करनी है सेल। लेकिन जो भी सेल लगाएं, इससे ऊपर वाले लेवल से थोड़ा सा ऊपर आपने एसएल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब तक आप एसएल इस्तेमाल नहीं करते और आप पालते रहते हैं, तो आपके पास इतना बड़ा बजट नहीं है कि आप अपने अकाउंट को सेव कर सके, और आप लॉस कर देते हो। ठीक है जी। हम आते हैं जनाब अपने इम्पोर्टेंट, अच्छा, मंथली लेवल के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ। मंथली लेवल इस वक्त मार्केट जो है ना, वो रुकी हुई है 1948.8 पे। ठीक है। और इस वक्त ये जो मंथ की बड़ी क्लोजिंग ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट कैसे हुआ कि हर बार मार्केट जो है ना मंथली क्लोजिंग दे रही थी 1900 से ऊपर, और जब 1900 से नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, एक ब्रेकआउट हो गया है सेल में। तो इतनी जल्दी मार्केट बुलिश होने वाली नहीं है, एक चीज तो वाज़ेह है। तो ये बार बार क्या करेगी मार्केट, बार बार ये नीचे की तरफ मारती रहेगी उस वक्त तक जब तक एक बड़ा टाइम फ्रेम इस 1900 से ऊपर क्लोज नहीं होता। ये चीज जहन में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से लेवल्स हैं, देखें, अगर मंथली लेवल्स की बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि मंथली लेवल्स इस वक्त मार्केट 1948 है। पहला जो इसका लेवल मुझे नजर आ रहा है मंथली, वो 1927, 1904 और फाइनली 1700, ये 40 का एरिया, 1750 का एरिया, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। इवन आप अगर देखें, कोई पुरानी बात नहीं है, ये देखें, ये 3 दफा मार्केट टेस्ट हुई है 1610 पे। तो ये कोई पुराना टाइम नहीं था। अगर हम वक्त की बात करते हैं तो ये 3 अक्टूबर 2022 का टाइम था जब मार्केट ने सबसे लोवेस्ट मारा। तो आप अगर मंथली कैंडल को आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई है? ऐसे नहीं है, ये मजीद नीचे भी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजर। तो ये आपके वीकली चार्ट है, हम इसको ज़रा लेवल्स निकालते हैं। इस वक्त जो सीपी है, सेंट्रल पॉइंट वीक का है, वो 1848 है। लास्ट जो वीकली पॉइंट था वो 1924 या 25 था लगभग, और बहुत ज़्यादा मार्केट उसके अगेंस्ट $70-75 मूव कर देना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्केट ने मूव किया है। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा बताऊं, ये जो लेवल मैंने ड्रा किए इसकी रीज़न क्या है। अब देखो, एक लेवल से आपके सामने 1927 का, ये है आपकी सपोर्ट वन। इसको अगर आप देखो तो एक दफ़ा इधर मार्केट टेस्ट हुई है, ये 1 2 3 4 5 6, उसके अलावा 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी बहुत पीछे चले जाए तो बहुत बार इस लेवल से मार्केट टेस्ट हुई है। इसके अलावा अगर दूसरे लेवल की बात करते हैं तो 1804 और 1807 का एरिया, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस मार्केट को देखने को मिली है। ये आप चेक करें, ये चेक करो, यहाँ से देखो, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस मिली है 1807। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1770 का एरिया एक मजबूत एरिया मुझे नज़र आ रहा है। वीकली अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है कि मार्केट मजीद नीचे जाके इस लेवल को भी टेस्ट करे, जो कि अभी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट S1 और S2 को तो टेस्ट कर सकती है इजीली मार्केट। ठीक है। और ऐसा नहीं कि यकदम से अब नीचे जाएगा, थोड़ा पुल बैक होगा, और कहाँ तक पुल बैक होगा हम ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी बताया 1966 तक आएगी, फिर 1866 तक आएगी, फिर 1890 तक आएगी, और यहाँ से रिजेक्शंस मिलेगा, और फाइनली 1902 का एरिया। ठीक है जी। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में सबसे पहला लेवल जो है आपका, वो मैंने आपको बताया, वो 1866 है। ये वीकली लेवल बता रहा हूँ। और उसके बाद 1902 का एरिया, और तीसरा फाइनली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1925
तक है। हो सकता है कि आने वाले वीक में मार्केट दोबारा से 1900 तक जाए और फिर दोबारा से पुल बैक हो। लेकिन एक दफा जब ये पीछे की तरफ रिवर्स होगा, तो अगर डे वन की क्लोजिंग 1909 से ऊपर चलेगी तो फिर इसका नीचे आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उससे ऊपर डे वन कोई भी क्लोज नहीं होती तो आप इसको स्टिल क्या समझें, सेल ही समझें, बेरिश ही समझें। 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा सेट करके आपको दोबारा से बता देता हूँ ये लेवल्स। लेकिन आपको ना थोड़ा सा कोर्ट्स रिपोर्ट्स के हवाले से भी मैंने जिक्र किया था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा कोर्ट्स रिपोर्ट्स के हवाले से। तो आप देखें, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है 26 सितंबर 2023 की। तो आपको थोड़ा सा बताऊं, जो नॉन कमर्शियल्स, कमर्शियल और एक नॉन रिपोर्टेबल पोजीशंस है। ये जो नॉन कमर्शियल होते हैं ये बड़े बड़े मार्केट मेकर्स होते हैं जो कि मार्केट को मूव कराते हैं, ठीक है। और ये जो कमर्शियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं, तो ये वो हैं। अब नॉन कमर्शियल्स और कमर्शियल ही मार्केट को मूव करते हैं, ठीक है। और ये जो नॉन रिपोर्टेबल पोजीशंस है ये सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं हमारी तरह। तो हमें क्या करना है, अगर हमें प्रॉफिट बनाना है तो हमने इनको फॉलो करना है। अब इनका मानना यह है कि अगर पहले से हमें पता चल जाए कि कितने पोजीशंस कमर्शियल ने ली हुई है या कितनी पोजीशन नॉन कमर्शियल ने ली हुई है, तो फिर तो सारे रिटेल ट्रेडर भी पैसा बनाए। लिहाजा इनकी 3 दिन के बाद रिपोर्ट हमारे सामने आती है, यानी हर वेडनेसडे को आती है और फ्राइडे को रिलीज होती है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हर वीकेंड पे मैं इसको डिस्कस किया करूंगा। अगर आप शॉर्ट की बात करते हैं तो ये देखें कितने रिपोर्ट्स हैं, 45,213, और शॉर्ट्स कितने, 26,000। यानी रिटेल जितने भी हैं वो सारे के सारे मोस्टली जो है ना वो क्या है, लॉन्ग में फंसे हुए हैं। जबकि अगर कमर्शियल की बात करते हैं तो 2,45,000, और अगर हम नॉन कमर्शियल की बात करते हैं तो ये 1,19,000 के समथिंग हैं, ठीक है। और लॉन्ग में, अब ये लॉन्ग में बैठेंगे, अब स्टिल ये देखें ये शॉर्ट में ज्यादा है, तो इससे अभी मजीद मार्केट डाउन जा सकती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोर्ट रिपोर्ट को हम मजीद इन्हांस करेंगे, ताकि वीडियो अभी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको शॉर्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके सामने वीकली चार्ट है और वीकली सीपी 1848 है, जिसके ऊपर मार्केट इस टाइम रुकी हुई है। और मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर हम कहाँ से बाय करें। एक तो आप ज़हन में रखें, जब तक S2 नहीं आता आपने बाय का नहीं सोचना, आपने सिर्फ और सिर्फ टॉप से सेल करना है। और हाँ, अगर आप हेजिंग में हैं तो उसकी एक अलग से इंशाल्लाह मैं वीडियो इस वीक में बनाऊंगा कि हेज पॉलिसी को कैसे लेके चलना है। तो मार्केट एक दफ़ा पुल बैक करेगी नीचे 1843 तक, वहां से वापस आ सकती है 1866, और अगर वहां से ऊपर आती है तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो 1886 और 1899 का एरिया है। ये जो आपकी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वन बता रहा हूँ, सॉरी ये वन है, ठीक है। अच्छा, और अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो ऊपर वाला जो लेवल है वो 1900 और 1900 का 3 का एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन अगर इससे ऊपर डे वन क्लोज होता है तो फिर डेफिनेटली ये मार्केट अपना ट्रेंड बदल देगी और फिर हमने टॉप से ही सेल देखनी है, अदरवाइज बाई देखनी है। और अगर इससे नीचे जाती है, ये ज़ाहिर बात है, ये वीकली है तो इसलिए इसके थोड़े से लेवल बड़े होते हैं। और अगर ये नीचे आता तो इसका जो पहली सपोर्ट है वो 1825 और 1827 का एरिया है। लेकिन यहाँ से ज़रूरी नहीं यहाँ से आप बाय लें, यहाँ पे अपना सेल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेल अभी तक रखी हुई है, ठीक है। तो जब तक आप होल्डिंग पावर अपनी नहीं बनाएंगे आप कैसे पैसा बनाओगे। और अगर इससे मजीद नीचे की तरफ जाता है तो 1807 और 1804 में, आपको याद होगा मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि भाई एक बार मार्केट 1807 और 1800 तक जा सकती है। बल्कि कल बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर आपने बोला था शायद वही हकीकत होने वाली है। तो मुझे समझ आ गई थी टेक्निकली कि मार्केट किस तरफ जाएगी। और अगर मजीद इससे नीचे की तरफ मार्केट क्रैश होती है तो एक आपको पास और भी 1770 और 1780 का एरिया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ये बात आप अपने जहन में रखें कि मार्केट इधर, बहुत सारे लोग हम मार्केट की इधर किधर जाएगी, ऐसा नहीं है। गोल्ड है, ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है। 22 मेरा ख्याल है अक्टूबर 2022 में 1610 पे भी चला गया था, तो कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। इसलिए मार्केट $400 की मूव साल में दे सकती है। इसलिए ये चीज़ जहन में रखें कि ये 2070 तक भी जा सकती है और ये 1600 के एरिया को भी टस्ट कर सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये गोल्ड है। तो इंशाल्लाह ताला सिर्फ वही लोग बचते हैं जो इंस्टीट्यूट के साथ चलते हैं। जिस तरह मार्केट चल रही है आप भी उसी तरीके से चलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।